हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना शुभ होता है और क्या निषेध। तो आइए जान लेते हैं। अक्षय तृतीया, जिसे आखातीज या अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, इस दिन बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। नए कार्यों को शुरू करने या संपन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। हिंदू परंपराओं में इस दिन को सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया वह दिन है जो युग परिवर्तन का प्रतीक है और ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत इसी दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से शाश्वत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी दुखों, रोगों और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह दिन हिंदू और जैन दोनों धर्मों में बहुत महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा बाकी बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं और 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को जौ, सत्तू, जल, मिट्टी के बर्तन, घड़ा, अनाज, सोना, जूते, कपड़े, पंखा आदि दान करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग इस विशेष दिन पर जल स्रोत जैसे कि प्याऊ बनवाते हैं, उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए और पवित्रता बनाए रखने के लिए किन चीजों का सेवन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुष्ठान। सुबह जल्दी इसको उठकर स्नान करें। सुबह सुबह पवित्र जल से स्नान करें। इसके लिए आप स्नान के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं या पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी को पीला रंग बेहद प्रिय है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें फल, फूल, मिठाई, नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप देवता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और भगवान विष्णु जी की मूर्ति के चारों ओर तुलसी जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। इस दिन खरीदारी का भी काफी महत्व है, तो आप सोना खरीद सकते हैं या वित्तीय निवेश कर सकते हैं। सोना और कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस समय सोने के दाम आसमान को छू रहे हैं, इसीलिए आप सोने के अलावा भी कुछ अन्य चीजें खरीद सकते हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती है। इस दिन आप उपवास भी कर सकते हैं। भक्तों को इस दिन उपवास रखना चाहिए ताकि वे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकें। इसके अलावा व्यापारी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या खाना चाहिए। नंबर 1, फल। व्रत के दौरान सेब, केला, आम और अनार जैसे ताजे फल सबसे अच्छे होते हैं। साथ ही ऊर्जा के लिए आप बादाम, किशमिश, काजू और खजूर जैसे सूखे मेवे भी खा सकते हैं। दूध से बने खाद्य पदार्थ आप व्रत में खा सकते हैं। दूध, दही, छाछ, लस्सी और पनीर का सेवन आप कर सकते हैं। लोग दूध का उपयोग करके खीर और साबूदाना खीर जैसे व्यंजन भी बनाते हैं। श्रीखंड भी आप खा सकते हैं। ये दही और फ्रूट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। केसर वाली चाय आप पी सकते हैं, यह भी व्रत में बहुत अच्छी मानी जाती है। व्रत के आटों का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा, सामक के चावल का सेवन आप कर सकते हैं। सिंगाड़े के पकोड़े, कुट्टू की पूरी और राजगिरे के परांठे आप बना सकते हैं। साबूदाना एक लोकप्रिय व्रत भोजन सामग्री है। इसके साथ आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खीर और साबूदाना परांठा खा सकते हैं।
अक्षय तृतीया के व्रत के दौरान आलू एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। इससे व्रत के आलू या आलू की सब्जी जैसे व्यंजन तैयार कर सकते हैं। सेंधा नमक, अगर आपको नमकीन खाना पसंद है तो सभी व्यंजनों में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। व्रत के लिए सेंधा नमक को सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। सामान्य नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। तेल में आपको देसी घी, मूंगफली का तेल या बादाम के तेल का ही प्रयोग करना है। सरसों के तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। मखाने, भुने हुए मखाने दिन के समय पौष्टिक नाश्ते के रूप में खाए जाते हैं। इनसे मखाने की खीर भी बनाई जा सकती है। नारियल पानी और हर्बल पेय, नारियल पानी या सादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। शरीर में नमक का स्तर बनाए रखने के लिए आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। कॉफी या चाय जैसी कैफीन युक्त पेय पदार्थ से परहेज करें। कुछ और सब्जियां, व्रत के दौरान आप कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, लौकी का हलवा, लौकी की खीर आप बना सकते हैं और खीरा जैसी कुछ सब्जियां खा सकते हैं। अरबी भी आप खा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों का आपको सेवन करना चाहिए जो कि आपको आंतरिक रूप से शुद्ध होने और देवता से जुड़ने से मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहारी, नॉनवेज, प्याज, लहसुन, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड, शराब और उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के अनाज, चावल, गेहूं, दाल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। सामान्य नमक का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए और बासी भोजन का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बैंगन, कटहल, मसूर की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी तामसिक भोजन में आते हैं। चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें और इन चीजों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। बस ये ध्यान रखें कि सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत के पारण के समय क्या खाना चाहिए और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आपको पारंपरिक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। उसमें आता है चने की दाल खाने की मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन कई सारी जगहों पर चने की दाल को खाने का नियम है। कहते हैं कि आज के दिन चने की दाल को खाना चाहिए। दरअसल चने की दाल भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है, इसलिए आज के दिन न केवल भगवान विष्णु जी को चने की दाल का भोग लगाएं बल्कि इनसे बने पकवानों को खुद भी खाएं। आमतौर पर लोग चने की दाल बनाते हैं और उसे चावल से खाने की मान्यता है। घी और चावल मिलाकर खाते हैं लोग। काफी सारी जगहों पर अक्षय तृतीया के दिन लोग घी और चावल को चने की दाल के साथ खाने की मान्यता है। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन को खाने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु खुश होते हैं। माता लक्ष्मी को जहां घी और चावल पसंद है, वहीं भगवान विष्णु जी को पीली चीजें पसंद है। उन्हें चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है, इसलिए लोग भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इन दो चीजों को खाते हैं। इसके अलावा आप मीठे चावल का भोग चढ़ाकर खा सकते हैं। सत्तू, इस दिन सत्तू का सेवन अवश्य करना चाहिए। जौ और गेहूं के सत्तू को खाना और दान करना इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीठे व्यंजन, पूरन पोली, खीर, हलवा, सूजी का हलवा, लौकी का हलवा, बूंदी के लड्डू, मालपुए का सेवन आप कर सकते हैं या श्रीखंड का सेवन आप कर सकते हैं। फलाहार आप कर सकते हैं जो आपको पहले बताया है। फल, दूध, दही, नींबू पानी, गन्ने का जूस, बेल का शरबत और गुड़ का शरबत आप पी सकते हैं। तो अक्षय तृतीया व्रत को सही ढंग से संपन्न करने के लिए इन दिशा निर्देशों का अवश्य ही पालन करें। इस दिन अपने घर को विशेषकर पूजा स्थल को स्वच्छ एवं पवित्र रखें क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। सात्विक भोजन का ही सेवन करें जिसमें प्याज, लहसुन और नॉनवेज का प्रयोग ना हो। तो आप सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।